दिन बीतता गया तो ये जानकारी पुख्ता तौर पर किसान नेताओं की तरफ दे दी गई कि कल यानी कि आज जो चक्का जाम होने वाला था इसके अंदर उनके पास इनपुट थी कुछ सामाजिक तत्व घुसकर किसानों के बीच में उपद्रव मचा सकते थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर सकते थे, लिहाजा छवि खराब ना हो और शांति व्यवस्था कायम रहे, इसीलिए इस तरीके की कवायद की गई है। हालांकि अभी भी अपील की गई है संयुक्त मोर्चा की तरफ से कि बिल्कुल शांति। लोकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है वो भी दर्शकों को सुना देते हैं जरा, आज इस चक्का जाम को लेकर। आंदोलन होने वाला है आपका चक्का जाम, टिकैत जी, आपने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को क्यों छोड़ रखा है? उत्तराखंड को यह छोड़ा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ लोग, हमको पुख्ता सबूत मिल गए थे कि वो डंडाबाजी करवाना चाहते थे, ये हमको जानकारी होगी थी, तो हमने यहाँ पे ये करा है। राज्यपाल जी हमारे साथ में थे कि पूरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हम प्रोग्राम नहीं करेंगे और यहाँ के किसानों को स्टैंड बाय रखेंगे, कभी भी उनकी दिल्ली जरूरत पड़ सकती है। क्या आपको आशंका है कि किसी भी प्रकार की कोई बड़ी घिनौनी साजिश रची गई थी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए? बिल्कुल साजिश रची जा रही थी, उसकी हमको जानकारी होगी थी, पुख्ता सबूत थे हमारे पास में कि कल क्या होने वाला था। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, फिर से सोच लें। हाँ, मैं जब भी तो सोच कर जब भी तो करा। किस तरह के आपके पास पुख्ता सबूत हैं? क्या आप जनता के साथ, जो करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, आप शेयर करना चाहते हैं कि क्या आपको बदनाम करने की बिल्कुल शेयर करना चाहते हैं कि बिल्कुल साजिश थी। गाड़ियों के शीशे टूटते और एक एक पॉइंट पर 10-10 गाड़ियों के शीशे टूट कर 2 पत्थर उन पर मारते, 50 लोग अलग अलग जगह आते, पत्थर वहां पर बाजी करके शीशे तोड़कर अपना चले जाते। ये थी जानकारी। हमारे आंदोलन में कोई कभी पत्थरबाजी वो नहीं हुई। हमने जनता के हित में पूर्ण रूप से सोच समझ के ये निर्णय लिया कि इस तरह के लोग इस तरह की वारदातें कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश में साजिश रची गई थी या उत्तराखंड या दिल्ली? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। दिल्ली में तो हम जा ही नहीं रहे ना, दिल्ली का तो है ही नहीं वो। लोकेश, देखिए राकेश टिकैत यहाँ पर कुछ पुख्ता सबूतों की बात करते हैं, हालांकि वो कबूलते नहीं हैं कि किस तरीके के वो सबूत हैं, किस वजह से यहाँ पर किन सबूतों के आधार पर क्या उन्होंने बताया अब कि किस वजह से वो चक्का जाम नहीं करे यूपी, यूके, दिल्ली, एनसीआर में। देखिए वो सबूत हालांकि वो साझा नहीं कर रहे, लेकिन वो कल हमारे शो के अंदर भी बैठे थे और शो में भी उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि जो इनके पास पुख्ता इनपुट थे इस बात की है कि उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर खासकर उन इलाकों में जहाँ पे भारतीय किसान यूनियन का वर्चस्व है, उन जगहों पर असामाजिक तत्वों को भेज करके किसानों के बीच में तोड़फोड़ करानी थी वाहनों में और पथराव में कुछ शख्स घायल होते। इसके बाद यहाँ पर जो इनपुट्स आ रही थी कि उसके बाद भारतीय किसान यूनियन के खिलाफ जो है वो FIR की जाती अलग अलग जगहों पर, और इसमें यहाँ की इनपुट भी थी कि जो सरकार है कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, अगर इस तरीके के उपद्रव होते तो NSA के तहत कार्रवाई भी की जाती। इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर ये चक्का जाम बुलाने की कवायद को टाल दिया है। लेकिन अब अपने किसान जो किसान अलग अलग संगठन है, अलग अलग जगहों पर जो इकट्ठा होंगे, उनको एक शांतिपूर्वक ज्ञापन लेकर के अपने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को या फिर DM को सौंपे जाएंगे, जिसमें किसानों से संबंधित सभी मांग होगी, जिसमें इन 3 कानूनों को वापस कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ साथ MSP पर कानून बनाए जाने और इसके बाद स्थानीय मुद्दे खासकर जैसे गन्ना जो है किसान है उनकी तोल गन्ने के रेट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए हैं यूपी में, वो भी एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर आधे से ज्यादा सीजन बीत चुका है, अब तक रेट्स क्यों नहीं डिक्लेयर किए गए। इसके अलावा पेराई सत्र 1 से 1.5 महीने के अंदर खत्म भी होने वाली है। तो ये वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर के किसान यूनियन शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपेगा और वो ज्ञापन के जरिए ही अपनी बात जो है वो प्रशासन तक और शासन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। जी लोकेश, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो आम जन है उनसे भी अपील की जा रही कि वो आज के इस चक्का जाम में शामिल हो जाए। किसान तो इसमें शामिल है, क्या आम लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए अभी तक इस तरीके की इनपुट नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि किसानों ने अपील की है। अपील इस वजह से की है कि जो आम लोग हैं इस चक्का जाम को, अगर ये चक्का जाम सही साबित होता है या फिर यूं कहें कि प्रभावी होता है, तो इसमें किसानों के सामने एक चुनौती भी है, क्योंकि 26 जनवरी के बाद जिस तरीके के उपद्रव हुए उसके बाद जो FIR दर्ज हुई है, करीब 44 से ज्यादा FIR दिल्ली के अंदर दर्ज हुई है उपद्रव को लेकर के, उस तरीके की कोई चीज नहीं करना चाहते। लेकिन ये बात जरूर है कि जन समर्थन भी किसान आंदोलन को मिल
मिल रहा है, लेकिन और अधिक जन समर्थन मिले इसको लेकर के लगातार अपील की जा रही है। हालांकि यह अपील शांतिपूर्वक इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने के साथ साथ चक्का जाम को भी शांतिपूर्वक संपन्न कराने की है, क्योंकि एक बड़ा जो है एक किसानों का जत्था जो कि हरियाणा में, पंजाब में और अन्य जगहों पर है, क्योंकि केवल ये चक्का जाम किसी स्टेट या आधे देश के अंदर